नवा संस्कृताय मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज के संस्कृत परिवार में हम वाचन कर रहे थे महाकवि कालिदास द्वारा भी रचित मेघदूत खंड काव्य का। मेघदूत खंड काव्य के उत्तर मेघ का अब तक हम लोगों ने 55 अर्थात संपूर्ण मेघदूत का वाचन कर लिया है, लेकिन यहाँ पे श्लोक रखा गया है और श्लोक में लिखा है प्रशिष्ट श्लोक। मेघदूत के जो ये 5 श्लोक हैं वो अलग से रखे गए हैं और इन 55 श्लोकों के बाद भी कहीं कहीं आप पुस्तकों में देखेंगे ये 5 श्लोक अवश्य मिलते हैं और यह 5 श्लोक में यह बतलाया गया है कि यक्ष की करुणा की कहानी सुनकर मात्र सांत्वना के लिए यह रखा गया कि हाँ, इतना करुणा की कहानी सुनाने के बाद क्या मेघ ने उसका कार्य किया या नहीं किया? क्या मेघ यह संदेश लेकर यक्षिणी के पास गया या नहीं गया? क्या इस संदेश को सुनकर उसकी यक्षिणी ने पुनः अपना कुछ पहचान स्वरूप संदेश को बतलाया या नहीं बतलाया? या यह 4 महीना और उसी रामगिरी पर्वत पे टिका था, उसका श्राप 12 महीने में खत्म हुआ? या उसकी करुण व्यथा को देखकर किसी पे रहम आ गया या धनपत पे रहम आ गया? धनपत जो कुबेर है उनको दया आ गई तो श्राप पहले खत्म हुआ? इन्हीं सब जवाबों को लेकर के यह परिशिष्ट के रूप में 5 श्लोकों को डाला गया है, जबकि इस पूरे 5 श्लोक में कालिदास की ललित कलाओं को नहीं देखा जा सकता है और इस 5 श्लोक में महाकवि कालिदास जी की शैली को भी नहीं रखा गया है। और यहाँ तक पुस्तक में यह भी लिखा गया है कि यह 5 श्लोकों पर किसी टीकाकार ने कोई टीका का भी उल्लेख नहीं किया है, लेकिन जो मैंने पहले अवगत कराया उन कारणों को देखकर यह 5 श्लोकों को रखा गया कि इतने करने के बाद फिर से क्या हुआ उस यक्षिणी के जीवन में, जो ब्रह्मवैवर्त पुराण के तहत हेमाली और विशालाक्षी, जो इन लोगों का नाम अंकित है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, तो हेमामाली नामक वह यक्ष और यक्षिणी का नाम था विशालाक्षी। उन दोनों का मिलन हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? तो आइए हम वाचन करते हैं, यह भी मंदाक्रांता छंद में, लेकिन प्रशिष्ट का श्लोक नंबर 1 इसको कहा जाएगा। इत्याख्याते शूरापाति शाखा, इत्याख्याते शूरापाति शाखा, शैलकुल्या पुरीषु, इत्याख्याते शूरपति शाखा, इत्याख्याते शूरपति शाखा, शैलकुल्या पुरीषु, स्थित्वा स्थित्वा धनपत्यपुरी, स्थित्वा स्थित्वा धनपतपुरी, वासरे कैचिदाप, मत्वागारं कनकरुचिरं, मत्वागारं कनकरुचिरं, लक्षणे पूर्वमुक्तै, लक्षणे पूर्वमुक्तै, सक्षोत्संग क्षितितलगतमा, सक्षोत्संग क्षितितलगतमा, ताम च दीना दर्दश, कह रहा है कि ताम च दीनाम दर्दश, मतलब वह उसके बिरहरी के अर्थात जो यक्षिणी थे उसकी दीन दशा को देखता है। तो अब बता रहे हैं कवि जी कि इत्याख्याते, इत्याख्याते यानी जो पूर्व में जितना पूर्व मेघ उत्तर मेघ के संपूर्ण संदेशों को सुन करके, तो इस प्रकार करें कि जो यक्ष है तो यक्ष के इत्याख्याते इस प्रकार के सभी संदेशों को, सभी वचनों को, सभी अनुनय विनय को सुन करके सुरपति सखम, सुरपति, सुरपति कहा जाता है भगवान इंद्र को और सखा माने होता है मित्र, वह भगवान इंद्र का मित्र या वह भगवान इंद्र का प्रथम व्यक्ति या वह भगवान इंद्र का प्रधान व्यक्ति कौन हुआ? मेघ।
तो कह रहे कि यक्ष के इस प्रकार की बातों को जो पूर्व में कहा, उन बातों को इस प्रकार के कहने पर, इस प्रकार की बातों को सुन करके सुरपति सख अर्थात मेघ शैलकुल्यापुरीषु, शैलकुल्यापुरीषु, और कह रहा है स्थित्वा मतलब धीरे धीरे, स्थित्वा मतलब धीरे धीरे, और शैलकुल्यापुरीषु अर्थात वह धीरे धीरे नदी और नगरों में ठहर ठहर जो मेघ था और पूर्व मेघ में उसके मार्ग का जो वर्णन किया गया था, वह जगह जगह बेचारा यक्ष उसको बता रहा था कि यहाँ रुकना, रसाड़ देश था, और नदियाँ थी, चमरोती थी, गंभीरा थी, बेत्रवती थी, तमाम पर्वतों को, जंगलों में, उज्जैनी में बहुत नगरों का वर्णन किया था, बहुत नदियों का वर्णन किया था, और बहुत पर्वतों का वर्णन किया है कि यहाँ गुरु तुमको रुक कर जाना है। तो वही बता रहे हैं कि इत्याख्याते, यह सब सुनकर वो सुरपति सखम जो मेघ है, शैलकुल्यासु तमाम प्रकार के नदियों नगरों में ठहर ठहर कर, स्थित्वा मतलब ठहर ठहर कर क्या कर रहे हैं, कश्चित दापह धनपति पूरी वासरे, कश्चित दापह किसी प्रकार से, और कश्चित दापह मन वो हो गया, कहाँ गया, तो बता रहे हैं कि पहुंचा, यह ठहरते ठहरते कहाँ पहुंचा, तो धनपति पूरी वासरे, भगवान कुबेर की नगरी अलकापुरी में, वासरे माने निवास करता है या पहुंच जाता है। वह किसी प्रकार से वह कश्चित दापो, वह सभी जगह से निकल करके ठहर ठहर कर धनपत अर्थात भगवान कुबेर के वासरे, जहाँ निवास स्थान है, भगवान कुबेर का जहाँ निवास अलकापुरी है, वही अलकापुरी में वह चला जाता है। अब कहानी ये बता रही है कि हम लोग 55 श्लोकों तक यह पढ़ लिए हैं कि यक्ष अपने विरह की गाथा गाया और अंतिम में आशीर्वाद स्वरूप बता रहा है कि हे मित्र, मेरी दशा तुम्हारी कभी न हो, और जैसे मैं अपनी प्रिया से विरह में ऐसे व्याकुल हूँ, जो मैं अपनी प्रिया के विरह से ऐसे दुखी हूँ कि मैं यह भी नहीं समझ पाया कि मैं अपने शरीर से संदेश भेज रहा हूँ कि अपने अनुज से संदेश को भेज रहा हूँ। जबकि प्रियतमा या प्रिया या कांता से युक्त कोई भी संदेश हर व्यक्ति को अपने अनुज से भेजना चाहिए, लेकिन मुझसे किसी प्रकार से समझ लो कि मुझसे यह जो याचना है वह अवेचनीय है, मतलब हमको आपसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कह चुका हूँ। तो उतना सब सुनने के बाद कह रहा है कि इत्याख्याते, जब यक्ष ने सब कुछ कहा तो वह सुरपति सखम, वह जो सुरपत भगवान इंद्र का मित्र जो मेघ है, शैलकुल्यासुपुरीषु अर्थात तो वह जो नगरों और नदियों में स्थित्वा ठहर ठहर के कश्चित दापक किसी प्रकार से धनपतपुरी वासरे अर्थात जहाँ भगवान धनपत अर्थात भगवान जहाँ कुबेर का निवास है अलकापुरी, वहां वह पहुंच जाता है। अब आइए तीसरी और चौथी लाइन में, मत्वागारम कानकरुचिरम, मत्वागारम कानकरुचिरम, लक्षणै पूर्वमुक्तै सत्सत्संगे क्षितित लगतमा। तो कह रहा है कि क्षितित तल अगतमा, वो बता रहा है कि पूर्व मुक्ते जो पूर्व में कहा गया था, और पूर्व में वह क्या क्या नहीं कहा, सब कुछ कहा था। तो यहाँ पे वह पहला शब्द क्या कह रहा है, पूर्व मुक्ते, तो पूर्व उक्ते जो कहा गया, जो पहले कहा गया था, पूर्व उक्ते में जो पहले कहा गया था, लक्षणे, और लक्षणे में तृतीयांत थे, तो लक्षण उन लक्षणों के द्वारा वह पहचान लेता है, उन लक्षणों के द्वारा। तो कह रहा है पूर्व उक्ते, पहले जो बताए हुए लक्षणों के जो लक्षण है, उन लक्षणों के माध्यम से कह रहा है कि कनक रुचिरम, स्वर्ण, कनक माने सोना, रुचिरम माने प्रकाश, जो स्वर्ण के समान है, जो स्वर्ण के समान का है, चमकीला है। तो कह रहा है कि स्वर्ण जो है, जो पहले बतलाया गया था, जो पहले पूर्व मेघ में बतलाया और उत्तर मेघ में बतलाया कि मेरी अलकापुरी कैसी है, क्या क्या लक्षण है, कैसे कैसे है, वही कह रहा है कि पूर्व उत्तम, और पूर्व में बतलाए गए लक्षण में लक्षणों के द्वारा कनक रुचिरम अर्थात सोने के समान, मत्वांगारम, और मत्वांगारम कह रहा है क्या, उन भवनों को, अंगार माने भवन को, अपने मत्वांगारम उन भवनों को पहचान, मेघ उन भवनों को पहचान जाता है जो पहले एक एक लक्षण बतलाया था यक्ष, उस लक्षणों के कारण या उस लक्षणों से वह स्वर्ण के समान चमकदार मत्वागारम, उस अंगार उस महल को, वह यक्ष के महल को वह पहचान जाता है। और जब यक्ष के महल को पहचान जाता है तो और क्या कह रहा है नीचे कि सत्सुत संगे क्षितित तल अगताम च ताम च दीना दर्श, वह देखा,
जब उन महलों को पहचान गया, जब उन महलों में वह जाता है तो वह बता रहा है कि उसके अंदर क्या कर रहा है, सत्सो संगे अर्थात उसके अंदर क्षितित तल अगताम, अच्छा उसके अंदर किसके, उत्संगे माने महलों के, जो उसका महल था उस महल के अंदर क्षितिज माने क्षैतिज रूप से नीचे लेटी हुई, जो नीचे लेटी हुई थी उसके महल में, वह महल कैसा था, सोने के समान चमकदार महलों को देखा। और काहे देखकर पहचान गया, क्योंकि पहले उससे यक्ष ने बतला दिया था। जो वह पहचान जाता है तो कह रहे हैं कि सत्तो संगे अर्थात उसके ही महल में, जो यक्ष का महल था उसके महल में, वो कह रहे हैं कि उसके अंदर क्षितिज माने जमीन पर, जो उसके जमीन पर जब था तो जब महल में गया और उस महलों के अंदर जमीन पर ताम च दीना दर्शस, ताम से बोध हो रहा है यहाँ पे यक्षड़ी का, यक्षड़ी का यहाँ पे बोध हो रहा है कि ताम च दीना, और देखा उस यक्षड़ी की क्या, कि वह जमीन पर लेटी हुई है और जमीन पर लेटी हुई उसकी दर्दस दीना यानी कि दीन अवस्था को वह देखता है। जैसा वह बता रहा था पूर्व मेघ में और उत्तर मेघ में, उन लक्षणों को देखकर अब मेघ उस अलकापुरी के, उस यक्ष के राजमहल में पहुंचता है। किसी प्रकार से उस राजमहल में पहुंच जाता है, और जब उस राजमहल में पहुंच जाता है, उस भवन में पहुंच जाता है, महल में पहुंच जाता है, तो वहां पर वह बता रहा है कि सत्तु संगे उस महल के जमीन पर लेटी हुई उस यक्षड़ी की विरह दशा को वह देखता है, अर्थात तो अपने नेत्रों से देखता है। तो आइए एक बार और देखते हैं। इत्याख्याते सुरपति सखम शैलकुल्यापुरीषु स्थित्वा स्थित्वा धनपतिपुरी वासरे कैचिदाप। तो कह रहा है कि यक्ष के इस प्रकार कहने से असुरपत सखी भगवान इंद्र का वो मित्र अर्थात मेघ सर्कुल्यासु नदियों और नगरों में स्थित्वा ठहर ठहर कर किसी प्रकार से धनपतपुर वासरे अर्थात भगवान धनपत के महल या भगवान धनपत की नगरी अलकापुरी में वह पहुंच जाता है। और जब पहुंच जाता है तो कह रहे हैं मत्वागारम कानकरुचिरम, मत्वागारम कानकरुचिरम लाक्षणे पूर्वमुक्तै सत्संगये क्षितितलगा ताम च दीनामदद। तो करेगा पूर्व उक्त, पूर्व में कहे गए लक्षण में लक्षणों के द्वारा कनक रुचिरम स्वर्ण के समान मत्वांगारम मेरे घर को अर्थात उस भवन को वह पहचान जाता है। वो कह रहा है कि जब सोने के समान जो मेरा घर है उस घर को पहचान करके कह रहे सत्संगे वह उसके अंदर अर्थात जब वह भवन के अंदर देखता है तो क्या देखता है, ताम माने यक्षड़ी को देखता है। यक्षड़ी का है क्षितित तलगताम है अर्थात वह जमीन पर लेटी हुई है और जमीन पर लेटे हुए दीना दर्श उसकी दीन अवस्था को मैं देखता है, मैं देखता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तब लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं इस परिशिष्ट के दूसरे श्लोक में फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृता।